बताते हैं कि बिहार की सियासत में अब फिर से एक बार मटन की एंट्री हो चुकी है और लगातार मटन को लेकर सियासत जबरदस्त है। आपको बता दें, इस बार इस मटन पॉलिटिक्स के जो केंद्र में है वो है जेडीयू के नेता लल्लन सिंह और केंद्रीय मंत्री बिहार सरकार में अशोक चौधरी। आपको बता दूं कि लगातार इसको लेकर मीसा भारती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लेकिन बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो लल्लन सिंह मंच से ही ऐलान कर बैठे कि खाना खाकर जाइएगा। खाने में वेज और नॉनवेज दोनों बने हैं। लल्लन सिंह के जो ही ऐलान वो करते हैं त्यों ही बिहार की राजनीति में मटन को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए। हो बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो। आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। ये तस्वीरें, बढ़िया ये शब्द, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो। आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। ये मटन और ये सावन का महीना। बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ इन्हीं की ही चर्चा है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि सावन में मटन की पार्टी ने बिहार की सियासत में एक अलग ही तड़का लगा दिया है। मटन में जितना ही तड़का लग रहा है, सियासत उतनी ही दिलचस्प होती जा रही है। मटन का नाम जितनी बार लिया जा रहा है, राजनीतिक जायका उतना ही बढ़ता जा रहा है। दरअसल बिहार के लखीसराय के सूर्यगढ़ा में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो लोग इसमें शामिल होने आए थे, उनके लिए भोजन का भी इंतजाम किया गया था। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों का इंतजाम था, जिसका ऐलान मंच से खुद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने किया। हो बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो। आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। लल्लन सिंह की मटन पार्टी को लेकर राज्य की सियासत भी गर्म आ गई है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सावन में मटन पार्टी करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। भोज में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने थे तो सिर्फ वेज ही रख लेते। सावन के महीने में नॉनवेज खाने को परोसने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। भोज की अनाउंसमेंट मंच से करने के बाद लल्लन सिंह मानो खुद ही उसमें फंस गए। लल्लन सिंह के ऐलान के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लल्लन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कथनी करनी में अंतर है इनके, ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं, और असल में ये दोहरे चरित्र वाले। बिहार की सियासत में मटन का जायका अब अपने रंग दिखा रहा है। रोहिणी आचार्य के बयान पर हम के प्रदेश महासचिव श्याम शरण ने रोहिणी आचार्य पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में बैठकर ट्विटर से बिहार की पॉलिटिक्स करती है। सिंगापुर में बैठकर बिहार की राजनीति करती है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती। सवाल है कि जिस घटना की वो तुलना कर रहे हैं, क्या कल की पार्टी जो हुई उसमें लल्लन सिंह जी आयोजक थे? सबसे पहला सवाल। और दूसरी बात कि भाई वो भीड़ की भोज थी, और भीड़ की भोज में शाकाहारी भोजन भी था, मांसाहारी भोजन भी था, कई धर्मों के लोग वहां पर जुटे हुए थे, तो आयोजक ने अपने हिसाब से वो तैयारी की थी। चुनावी राज्य बिहार में सावन के महीने के बीच अब ये मटन पार्टी चर्चा का विषय बन गई है और अब इस पर सियासत भी छिड़ गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब मटन और बिहार की सियासत दोनों ही एक साथ गरमाई। दिल्ली में करीब 2 साल पहले आयोजित आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मटन पार्टी खूब चर्चा में आई थी। अगस्त 2023 में मीसा भारती के आवास पर हुई इस दावत में लालू यादव ने राहुल को अपने हाथों से बनाकर चंपारण मटन खिलाया था। साथ ही तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में मछली खाने के वीडियो पर भी जमकर सियासत हुई थी। इसी दौरान बीजेपी समूचे पूरे एनडीए ने जमकर इसकी आलोचना भी की थी। लेकिन एक बार फिर मटन वही है, बस राजनीतिक धुरी बदल गई है और इस बार निशाने पर लल्लन सिंह है और निशाना साधने वाली आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी। अब देखना होगा कि बिहार में मटन पर छिड़ी ये जंग किसके जायके को बिगाड़ती है।
साल के अंत में होने वाले चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि हर बीते साल बिहार की सियासत मटन पर आकर ही अटक जाती है। लेकिन हो कुछ भी, ये मटन पॉलिटिक्स होती खूब जायकेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। खबर आपको बताते हैं कि बिहार की सियासत में अब फिर से एक बार मटन की एंट्री हो चुकी है और लगातार मटन को लेकर सियासत जबरदस्त है। आपको बता दें, इस बार इस मटन पॉलिटिक्स के जो केंद्र में है वो है जेडीयू के नेता लल्लन सिंह और केंद्रीय मंत्री बिहार सरकार में अशोक चौधरी। आपको बता दूं कि लगातार इसको लेकर मीसा भारती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लेकिन बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो लल्लन सिंह मंच से ही ऐलान कर बैठे कि खाना खाकर जाइएगा। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों बने हैं। लल्लन सिंह के ज्यों ही ऐलान वो करते हैं त्यों ही बिहार की राजनीति में मटन को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए। हो बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। ये तस्वीरें, बढ़िया ये शब्द, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। ये मटन और ये सावन का महीना। बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ इन्हीं की ही चर्चा है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि सावन में मटन की पार्टी ने बिहार की सियासत में एक अलग ही तड़का लगा दिया है। मटन में जितना ही तड़का लग रहा है, सियासत उतनी ही दिलचस्प होती जा रही है। मटन का नाम जितनी बार लिया जा रहा है, राजनीतिक जायका उतना ही बढ़ता जा रहा है। दरअसल बिहार के लखीसराय के सूर्यगढ़ा में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो लोग इसमें शामिल होने आए थे, उनके लिए भोजन का भी इंतजाम किया गया था। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों का इंतजाम था, जिसका ऐलान मंच से खुद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने किया। हो बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। लल्लन सिंह की मटन पार्टी को लेकर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सावन में मटन पार्टी करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। भोज में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने थे तो सिर्फ वेज ही रख लेते। सावन के महीने में नॉनवेज खाने को परोसने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। भोज की अनाउंसमेंट मंच से करने के बाद लल्लन सिंह मानो खुद ही उसमें फंस गए। लल्लन सिंह के ऐलान के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लल्लन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कथनी करनी में अंतर है इनके, ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं, और असल में ये दोहरे चरित्र वाले। बिहार की सियासत में मटन का जायका अब अपने रंग दिखा रहा है। रोहिणी आचार्य के बयान पर हम के प्रदेश महासचिव श्याम शरण ने रोहिणी आचार्य पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में बैठकर ट्विटर से बिहार की पॉलिटिक्स करती है। सिंगापुर में बैठकर बिहार की राजनीति करती है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती। सवाल है कि जिस घटना की वो तुलना कर रहे हैं, क्या कल की पार्टी जो हुई उसमें लल्लन सिंह जी आयोजक थे? सबसे पहला सवाल। और दूसरी बात कि भाई वो भीड़ की भोज थी, और भीड़ की भोज में शाकाहारी भोजन भी था, मांसाहारी भोजन भी था, कई धर्मों के लोग वहां पर जुटे हुए थे, तो आयोजक ने अपने हिसाब से वो तैयारी की थी। चुनावी राज्य बिहार में सावन के महीने के बीच अब ये मटन पार्टी चर्चा का विषय बन गई है, और अब इस पर सियासत भी छिड़ गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब मटन और बिहार की सियासत दोनों ही एक साथ गरमाई। दिल्ली में करीब 2 साल पहले आयोजित आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मटन पार्टी खूब चर्चा में आई थी। अगस्त 2023 में मीसा भारती के आवास पर हुई इस दावत में लालू यादव ने राहुल को अपने हाथों से बनाकर चंपारण मटन खिलाया था। साथ ही तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में मछली खाने के वीडियो पर भी जमकर सियासत हुई थी।
इसी दौरान बीजेपी समूचे पूरे एनडीए ने जमकर इसकी आलोचना भी की थी। लेकिन एक बार फिर मटन वही है, बस राजनीतिक धुरी बदल गई और इस बार निशाने पर लल्लन सिंह है और निशाना साधने वाली आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी। अब देखना होगा कि बिहार में मटन पर छिड़ी ये जंग किसके जायके को बिगाड़ती है। साल के अंत में होने वाले चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि हर बीते साल बिहार की सियासत मटन पर आकर ही अटक जाती है। लेकिन हो कुछ भी, ये मटन पॉलिटिक्स होती खूब जायकेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।